जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीए थर्ड ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का आपका टॉपिक है हरित क्रांति। तो हम हरित क्रांति में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता अथवा कारक का अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता अथवा कारक। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पे अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, यानी हरित क्रांति के दौरान अधिक से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। सन 1966 से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग शुरू किया गया है। यानी जो 1966 है, इसमें क्या है, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग करना शुरू किया गया। उन्नत बीजों के प्रयोग का यह कार्यक्रम विशेष 5 फसलों गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए बनाया गया। इन बीजों में गेहूं के लिए, यानी जो गेहूं के लिए है, उन्नत बीज कौन कौन से थे? कल्याण व सोना। बाजरे के लिए थे HB1। मक्का के लिए था गंगा 101। जवार के लिए CSH2 और चावल के लिए था विजय, रत्ना व पद्मा आदि प्रमुख हैं। तो जो ये उन्नत बीज थे, इनका अधिक से अधिक प्रयोग किया गया, जिससे क्या है, उन्नत बीजों के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा फसल अधिक से अधिक ली गई। ठीक है, आगे देखिए। उर्वरक का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी जो अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, अधिक से अधिक खाद का प्रयोग किया गया। नई कृषि नीति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यानी पहले जितना खाद उपयोग किया जाता था, अब उससे ज़्यादा खाद का उपयोग किया जाने लगा, जिससे क्या है, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की वृद्धि हुई, जिससे फसल में भी वृद्धि हो सकी। ठीक है, आगे देखिए। सिंचाई में विस्तार। सिंचाई के विस्तार से हरित क्रांति को बहुत सफलता मिली। ठीक है, भारत जैसे मानसून प्रदेश में सिंचाई का बड़ा महत्व है। भारत में नहरें, कुएं, नलकूप तथा तालाब सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं। यानी भारत सरकार के द्वारा हरित क्रांति के दौरान सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया, सिंचाई के साधनों की ओर ध्यान दिया गया, जिससे सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई, और सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने के कारण फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखिए। कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। अधिक उत्पादन के लिए फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचाना अति आवश्यक है। यानी अधिक उत्पादन के लिए क्या है, फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाना क्या है, अति आवश्यक है। इसके लिए कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति के अधीन इन औषधियों के प्रयोग को बढ़ाया गया है। यानी जो कीड़े और जो बीमारी है, उनको नष्ट करने के लिए कीटनाशकों और औषधियों का अधिक प्रयोग किया गया, जिससे क्या है, फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाया गया, जिससे फसलों का क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। ये भी हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे देखिए। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। भारतीय कृषि में पुराने साध पुर जो आज भारतीय कृषि में पुराने साधन तथा परंपरागत हाथ के औजारों के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग अधिक बढ़ गया, जिससे क्रांति को सफलता मिली। जो भारतीय कृषि है, इसमें क्या है, पहले क्या था, परंपरागत और पुराने साधनों का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, और हरित क्रांति के दौरान इनमें क्या है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें क्या है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये जो मशीनें थी, इनका अधिक से अधिक उपयोग हुआ, जिससे क्या है, किसान अधिक से अधिक खेतों को जोतने लगा, अधिक भूमि पर कृषि करने लगा, और कृषि भी आसानी से कर लेता था, जिससे क्या हुआ, कृषि का क्षेत्र बढ़ा, और कृषि का क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ ही उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है, अब आगे देखिए। बहुफसल, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीन आदि के प्रयोग से फसलें कम समय में तैयार होने लगी। जो उन्नत बीज था, रासायनिक उर्वरक थे, यानी खाद का अधिक उपयोग, सिंचाई और कृषि मशीनरी
आदि के प्रयोग से फसल कम समय में तैयार होने लगी, जिससे एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना संभव हो गया। मतलब उन्नत बीज जो जल्दी ही पककर तैयार हो जाते थे, खाद के द्वारा फसलें बहुत अच्छी उत्पादित होती थी, सिंचाई और कृषि जो मशीनरी थी, इनके कारण क्या है, फसलें को जल्दी से काट लिया जाता। कृषि मशीनरी के द्वारा बो भी जल्दी दिया जाता था और काट भी जल्दी दिया लिया जाता था, क्योंकि बोने और काटने में टाइम कम लगता था, समय कम लगता था, जिससे क्या हुआ, इनका समय बचता था, तो साल में एक से अधिक फसलें उगाने लग जाते थे किसान। जिससे गेहूं के बाद में दालें उगा दिया जाता था और दालों के बाद में चावल। ठीक है, तो एक ही खेत से साल में तीन तीन फसलें ली जाने लगी। ठीक है, तो जिससे क्या है, अनाज का उत्पादन बढ़ा, फसलों का उत्पादन बढ़ा, जिससे भी क्या है, हरित क्रांति को जोर मिला। हरित क्रांति को जो प्रभाव था वो इन फसलों पर पड़ा, जिसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। ऋण सुविधाएं, सरकारी नीति के अंतर्गत किसानों को ऋण की सुविधा प्राप्त होने लगी। पहले क्या होता था कि जो ऋण सुविधाएं थी, पहले जो किसान था साहूकार से ही जो ऋण लिया करता था, वो भी ऊंचे ब्याज पे। अब क्या है, सरकार ने क्या किया कि सस्ते ऋण किसानों को उपलब्ध कराए, जिससे क्या है, सरकार के द्वारा सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के कारण किसान ऋण लेकर फसल बोता और उसका अधिक से अधिक उत्पादन करता। ये कम ब्याज पे सरकार के द्वारा किसानों को जो पैसा था, रुपए थे, वो दिए जाने लगे, जिससे भी हरित क्रांति के प्रभाव को सफलता मिली, हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। हरित क्रांति के विस्तार हेतु मृदा परीक्षण अति आवश्यक है। जो हरित क्रांति थी उससे हेतु मृदा परीक्षण अति आवश्यक है। इसके संदर्भ में सरकार ने विस्तृत कार्यक्रम बनाए, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मृदा का सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है। यानी सरकार ने क्या किया कि जो भारत की जो जितने भी क्षेत्र थे, वहाँ की मृदाओं का क्या किया, प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया कि इनमें कौन से तत्वों की कमी है और कौन से तत्वों की अधिकता है। जिन तत्वों की अधिकता होती, उस क्षेत्र की मिट्टी में जिन तत्वों की अधिकता होगी उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे फसल बोई जाती है। जैसे मान लीजिए काली मिट्टी में जैसे जो चूने की अधिकता होती है, फास्फेट के जो अधिकता है, इनके कारण क्या है कि जो फसल इनमें उपयुक्त रहेगी उगाने के लिए, जैसे काली मिट्टी में कपास की उपज अच्छी होती है, तो सरकार ने क्या किया कि किसानों का, जैसे काली मिट्टी उसमें आप कपास बोइए, यहाँ पे कपास की फसल अच्छी होगी। यहाँ पे आप व्यापारिक फसलें बोइए, व्यापारिक फसलें अच्छी होगी। तो सरकार ने क्या किया, मिट्टी का परीक्षण करवाया और उसमें देखा कि इसमें कौन से तत्वों की कमी है, तो उनमें उस हिसाब से खाद मिट्टी में डाल दिया गया, जिससे उन तत्वों की पूर्ति हो जाए। और जिस मिट्टी में कुछ तत्वों की अधिकता आती, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें फसल बोने के लिए किसानों को कहा गया। ठीक है, मृदा का सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है। इन परीक्षणों से यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किन तत्वों की कमी है। तो सरकार के द्वारा क्या है, हर एक क्षेत्र से मिट्टियों का परीक्षण किया गया और इन मिट्टियों के परीक्षण से ये पता लगाया कि कौन सी मिट्टी, यानी कौन से क्षेत्र की मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है। जिन तत्वों की कमी पाई जाती, उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार ही जो मिट्टी में खाद डाला जाता था, मिट्टी में खाद दिया जाता था। ठीक है, साथ ही जिन मिट्टी में तत्वों की अधिकता होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार ही फसल बोई जाती थी। ठीक है, जिस मिट्टी में जो फसल अधिक हो, उस मिट्टी में वही फसल बोई जाती थी। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला, हरित क्रांति को जोर मिला। ठीक है, ये थे हरित क्रांति को प्रभावित करने वाले कारक या हरित क्रांति की विशेषता। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हरित क्रांति के जो प्रभाव था, कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, हरित क्रांति के क्या फ़ायदे थे, हरित क्रांति के क्या नुकसान थे, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।